हेलो, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पर उद्देशिका अर्थात प्रियम्बल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे कि उद्देशिका से जो भी प्रश्न है, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कई सारे आयोगों में यह क्वेश्चंस पूछा गया है या प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उद्देशिका को पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समक्ष नागरिकों को न्याय, कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, स्वतंत्रता किसकी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता किसका? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 और हिंदी में पढ़ें इसको मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्लियर है? देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज, डेट हम लोग याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी, और इसका हिंदी में दिया है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, अब इसमें कई सारे प्रावधान है जिसके तहत यहां पर क्वेश्चंस को स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आपके सामने चार ऑप्शंस है। फर्स्ट कि 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, सी है आपका 26 जनवरी 1949 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रियम्बल को पढ़ा, तो प्रियम्बल जब हम लोग पढ़े तो यहाँ पर डेट मेंशन किया हुआ है 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो हम लोग
स्लाइड में आते हैं तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 26 जनवरी 1950 नहीं हो सकता है। क्या लिखा हुआ था वहां पर, 26 नवंबर 1949। तो आपका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर आजकल क्वेश्चन में ट्रेंड बदल रहा है, अगर आपको दे दे कि हिंदी में, तो हिंदी में अगर कैलेंडर बोले, डेट बोले, तो क्या होगा आपका, मिति मार्गशीर्ष, ठीक, शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी, ठीक है, माघ का महीना, शुक्ल सप्तमी का दिन, शुक्ल पक्ष है, सप्तमी दिन है उस दिन। और क्या है, विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत 2006, याद रखेंगे 2006। तो ऐसे तो 26 नवंबर 1949 है, ठीक है, लेकिन यहां पर दिया क्या है कि अगर वो हिंदी में अगर पूछ दे क्वेश्चंस, अगर इसी का हिंदी में पूछे कि ये कौन सा विक्रम संवत है, उद्देशिका किस दिन, किस संवत को लागू हुआ था, तो विक्रम संवत कौन सा है, 2006। तो इसको याद रखना है, साथ साथ दोनों हम लोग क्लियर किए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 26 नवंबर 1949, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है भारतीय गणराज्य की 26 जनवरी मतलब 26/1/1950 को सही संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो जब संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान की बात करें तो जिस दिन संविधान लागू हुआ उस समय हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, पहला कहता है लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, फिर कहता है सी ऑप्शन में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और फिर कहता है डी ऑप्शन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसको हम लोग देखेंगे। मूल संविधान अर्थात 26 जनवरी 1950 को मूल संविधान में बात करें तो सी आपका ऑप्शन था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 को समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को ऐड किया गया, ठीक है, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को ऐड किया गया, इसमें शामिल किया गया। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्लियर है। तो ये पूछ रहा है क्या कि 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी। तो क्लियर है क्या था, ये तो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको ऐड किया गया। इसमें एक और है पॉइंट, अखंडता, लेकिन हमको अभी ये दो देखना है, ठीक है। तो देखेंगे कि ये दोनों हटाए तो क्या हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यही 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति संविधान की उद्देशिका की यही थी। क्लियर है। तो सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक है। कैसे क्या, तो अभी बताया कि 42वें संविधान संशोधन में अभी आप जब देख रहे होंगे, तो अभी आप जब देखेंगे तो इसमें क्या है, कहता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह 26 आप देख रहे होंगे यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को ये मूल संविधान ये इसमें था, लेकिन ये जो दो वर्ड है ये 42वें संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे शामिल किया गया, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। किसमें प्रतिबिंबित होता है, आपके समक्ष है ऑप्शन नंबर ए उद्देशिका, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार,
ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्व और डी मूल कर्तव्य। क्लियर है? तो जब हम लोग इसे देखेंगे कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, ठीक है, तो जब इसका आंसर देखेंगे तो आंसर होगा उद्देशिका। आंसर होगा उद्देशिका। क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया न्याय की बात करता है, तो न्याय में कौन सा न्याय? राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, फिर क्या है? आर्थिक न्याय की बात करता है, ठीक है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता में देखेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इनकी स्वतंत्रता, ठीक है। अगर हम समता की बात करें तो समता में देखेंगे प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया, ठीक है, तो उनका मत जो है प्रतिबिंबित किस में होता है? उद्देशिका में होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि संप्रभु संपन्न मतलब क्या है? संप्रभु संपन्न का मतलब क्या है कि हमारा देश जो है संप्रभु है, कहता है फिर नेक्स्ट कि लोकतांत्रिक गणराज्य, हमारा देश जो है क्या है? लोकतांत्रिक है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे न्याय में, तो न्याय में देखिए क्या कहता है? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। क्षमता को देखें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है। अगर हम देखें तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। बंधुत्व को बढ़ावा देने का बात करता है। कौन? उद्देशिका, ठीक है। तो क्लियर है कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो आपका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, उद्देशिका। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। न्याय, जैसे कि अभी मैंने बात किया, न्याय राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, फिर कहता है सामाजिक न्याय की बात करता है, ठीक है। स्वतंत्रता की हमने बात की, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में जब देखेंगे तो 5 तरह की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे समानता की, तो समानता में देखेंगे 2 तरह की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर, और भ्रातृत्व या बंधुत्व कितना है? 1 है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में हम देखेंगे न्याय, सबसे पहला पूछा है न्याय, तो न्याय कितना है? 3 न्याय है, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ठीक है। तो 3 हो गया, क्लियर। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितनी तरह की बात करता है स्वतंत्रता की? तो 5 तरह की, तो 5। समानता कितनी प्रकार के? तो देखिए 2, और भ्रातृत्व और बंधुत्व, ठीक है, क्या है? 1 ही। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका सही होगा। अर्थात जब हम संविधान के उद्देशिका को पढ़ते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस इससे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं न्याय, स्वतंत्रता और समानता में आपने देखा प्रतिष्ठा व अवसर। तो इस तरह फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में
निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है। क्वेश्चंस को एक बार फिर पढ़ रहा हूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे तो उद्देशिका को देखते हैं तो वहां से क्लियर हो जाता है कौन सा क्रम सही है। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर क्या कहता है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये चीज हमको देखना है उसमें। ठीक है, देखिए तो यहां पर कहता है गणतंत्र, तो यह गलत हो गया क्योंकि गणतंत्र से नहीं शुरुआत है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से। यह कहता है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवाद, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। यह भी गलत है क्योंकि लास्ट में लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो यह भी गलत है। फिर क्या कहता है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। यह भी गलत है। ठीक है, यह भी गलत है क्योंकि लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, अर्थात यहां पर हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक। ठीक है, इसी को यहां पर जनवादी बोला है, और गणतंत्र अर्थात गणराज्य। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है, ये पूछा है। ठीक है, तो क्रम में पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न है, फिर समाजवाद है, फिर धर्मनिरपेक्ष है, फिर क्या है, जनवादी है अर्थात लोकतांत्रिक, और फिर गणराज्य गणतंत्र जो। ठीक है, तो ये पांचवा का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए 42 बीपीएससी एग्जाम में पूछा है, फिर 40 अर्थात 2 टाइम्स यह बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। क्लियर है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या क्या जोड़े गए थे। तो पहला समाजवाद, फिर क्या कहता है पंथ निरपेक्ष, और फिर नेक्स्ट कहता है अखंडता। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर कि क्या क्या इसमें निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, समाजवाद, बिल्कुल समाजवाद जोड़ा गया है। ग्राम स्वराज है नहीं। पंथ निरपेक्षता ये जोड़ा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये मूल उद्देशिका में यह पहले से था। तो ऑप्शन क्या होगा, पहला और तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, फर्स्ट एंड थ्री। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, फर्स्ट एंड थ्री। क्लियर है। अब देखिए यहां पर जब देखेंगे तो 4 आयोग के, एक झारखंड पीसीएस, फिर यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है, बीपीएससी प्री में पूछा गया है, फिर यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है। लगातार यह क्वेश्चन 4 टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 होगा। ठीक है, 1 एंड 3। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो
यहां पर ऑप्शन में है आपका फर्स्ट ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, 9वीं अनुसूची, और फिर क्या कहता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्लियर है? तो जब हम यहां पर देखेंगे कि हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है, तो जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, जब उद्देशिका पढ़ेंगे, तो आपने देखा वहां पर कि धर्मनिरपेक्ष अर्थात यहां पर जब हम क्वेश्चंस को यहां पर हम लोग पंथ निरपेक्ष हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, संविधान की प्रस्तावना। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का कहां मेंशन किया गया है, किसमें मेंशन किया गया है, तो धर्मनिरपेक्ष को किसमें मेंशन किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, नहीं था। ठीक है, तो बंधुत्व था, संप्रभु था पहले से, समानता भी था, क्या नहीं था, अखंडता। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा क्या कहता है, अखंडता। तो इसमें बोला है कि 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, शामिल नहीं था। कौन नहीं था, तो अखंडता, हाँ, संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो अखंडता शामिल नहीं था, बाद में अखंडता को इसमें डाला गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी। क्लियर है? हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को, इस चारों स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं, तब इसका आंसर बेहतरीन निकलेगा। पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। ठीक है, दूसरा कहता है इसकी प्रकृति, मतलब किसकी, उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है। तीसरा कहता है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या कहता है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। और फिर फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, फोर्थ स्टेटमेंट ऑप्शन है, स्टेटमेंट क्या कहता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह शब्द ओवरराइड नहीं कर सकता है। ठीक है, ओवरराइड नहीं कर सकता। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। ठीक है, हम जानते हैं यहां पर कि 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू के द्वारा रखा गया था। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, संविधान सभा ने क्या किया, स्वीकार किया। ठीक, यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, संविधान सभा में नेहरू के द्वारा। ठीक है, और यह 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। ठीक है, तो यह क्या है, सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। दूसरा कहता है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, तो यह कहता है न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन क्या है आपका,
सही है, अर्थात फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड कहता है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। आप सभी जानते हैं कि 42 अमेंडमेंट में यह क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया, किसमें, उद्देशिका में। तो यह क्या है, यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह शब्द ओवरराइड नहीं कर सकता है, ठीक है। यह क्या है, उद्देशिका क्या है, संविधान का मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, ठीक है। तो यह ओवरराइड नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल ये भी क्या है, सही है। तो अब देखेंगे फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ गया, यहां पर देखेंगे आंसर केवल 1 और 2 बिल्कुल गलत है, केवल 1, 2, 4। तो देखेंगे 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, केवल 1, 2 एंड 4। अब देखिए एग्जाम में आपको इसको कैसे हम अलग करें तुरंत, तो इसको देखेंगे कि 3 ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ठीक है। 3 जो थर्ड स्टेटमेंट जो दिया है वो सही नहीं है। तो देखिए इसमें भी देखेंगे 3 है, इसमें भी देखेंगे 3 है, तो दोनों क्या हो गया, अलग कर दिए। अब हमारा बचा हमारे सामने कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन, ठीक है। तो 1, 2 ठीक है, लेकिन यहां पर फोर्थ जो है, फोर्थ को यहां शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में आपने देखा क्या कि बी नंबर में क्या आ रहा है कि 1, 2 और 4 तीनों के तीनों आपका स्टेटमेंट सही है, बस एक थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 9 का ऑप्शन बी। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, ठीक है, विधिक स्वरूप क्या है, यह क्या पूछा है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ऑप्शन नंबर ए, यह लागू किया जा सकता है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए दिया है, यह लागू किया जा सकता है। तो क्या यह सही है या गलत है, इसको हम लोग देखेंगे। क्या दूसरा ऑप्शन है यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्या यह लागू किया जा सकता है, क्या यह लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, क्या यह विशेष परिस्थिति में लागू किया जाएगा। और डी ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका विधिक स्वरूप जो है प्रस्तावना का, यह लागू नहीं किया जा सकता है। मदन गोपाल बनाम भारत संघ में न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका को लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उद्देशिका क्या है, एक मार्गदर्शन, संविधान के मार्गदर्शन का मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है। तो मार्गदर्शन करती है वो, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है यहां पर ऑप्शन नंबर बी कि यह लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। और ये देखिएगा यूपी पीसीएस प्री 2019 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अगर यह पूछे संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो आप डालिएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है, इसको लागू हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 11 नंबर क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 26 नवंबर 1949 को जो प्रियम्बल उद्देशिका को अंगीकृत किया गया था, उसकी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द शामिल नहीं थे। तो फिर वही 42वें संविधान संशोधन की हम बात करेंगे। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो देखेंगे यहाँ पर
ऑप्शन यहां पर पहला ए नंबर दिया है समाजवाद, तो बिल्कुल समाजवाद उस समय शामिल नहीं था। दूसरा पॉइंट कहता है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भी शामिल नहीं था। और थर्ड अखंडता, यह भी शामिल नहीं था। गणराज्य शामिल था। ठीक है, तो निम्नलिखित कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3, तो देखिए 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हुआ आपका। ठीक है, क्लियर है ना। यह पूछ क्या रहा है कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना को जो अंगीकृत किया गया था उसमें कौन से शब्द शामिल नहीं थे। तो यह आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 1, 2 एंड 3, तीनों सही है। अब आते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। देखिए संविधान का आमुख किसे कहा जाता है, उद्देशिका को कहा जाता है। संविधान का आमुख किसे कहा जाता है, उद्देशिका को कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान के आमुख निम्न में से किसे कहा जाता है, निम्न में से किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, उद्देशिका। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करता है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बिल्कुल सही है। न्याय तीन तरह का मैंने आप सबको बताया था, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, तीनों की बात मैंने किया हुआ था। फिर सेकेंड ऑप्शन में क्या कहता है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, अवसर की समानता, बिल्कुल यह प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात करता है। थर्ड क्या है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, अर्थात यहां पर व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, प्रतिष्ठा, गरिमा, तो बिल्कुल ये भी आपने उद्देशिका जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें यह भी था व्यक्ति की गरिमा। तो यहां पर लिखा गया है अधोलिखित कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो अब आप बताएं, 1 ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, मतलब 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। तो अब ऑप्शन ए में दिया है 1 और 2, ऑप्शन बी दिया है 1, 2 और 3, सी ऑप्शन दिया है 2, 3 और 4, और डी दिया है सभी चारों। तो ये सभी के सभी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी सही है। क्लियर है। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ए ऑप्शन कथन है, इसका स्टेटमेंट ए। आर कहता है कारण, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। क्लियर है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। ए ऑप्शन ए कहता है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बी क्या कहता है, ए तथा दोनों, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड कहता है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहां पर भारत कथन ए स्टेटमेंट जो ए है क्या कहता है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आर कहता है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।
तो देखिए 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, इसके साथ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ साथ इसमें क्या शामिल किया गया? धर्मनिरपेक्ष, यहां पर देखेंगे समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ए तथा आर दोनों सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, अर्थात कथन भी सही है, कारण भी सही है। और आर मतलब क्या? कारण। यहां पर ए की सही व्याख्या है, अर्थात जो स्टेटमेंट, जो कथन ए कहता है उसका सही व्याख्या आर कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर है आपका 30 नंबर जो क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या है? ए। क्लियर है। और आज लास्ट क्वेश्चंस, एक भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे लौकिक सार्वभौमिकता, तो इसको देखेंगे पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है। तो अगर आपको ये पॉइंट अगर समझ में ना आए कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, तो इस पॉइंट को देखेंगे क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है किससे आरंभ होती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है जनता के जनतंत्र शब्दों में, और सी ऑप्शन दिया हुआ है जनता के लोकतंत्र शब्दों में, और डी ऑप्शन कहता है हम भारत के लोग शब्दों में। तो मैंने जब उद्देशिका पढ़ा रहा था आपको फर्स्ट में, तो क्या था? उद्देशिका किस शब्द से शुरुआत हो रहा है? हम भारत के लोग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा, हम भारत के लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।